फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण एस्ट्रोलॉजी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस एपिसोड में ये समझाने जा रहा हूं कि केंद्रम दोष क्या होता है। मैं उसे केंद्रम योग कहता हूं। ये केंद्रम योग का निर्माण चंद्रमा के स्थिति की वजह से होता है। मैंने इस एग्जाम्पल में ये दिखलाया है कि केंद्रम दोष का निर्माण किस स्थिति में होता है। यहाँ मैंने ये भी दिखाया है कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह है। इस कैलकुलेशन में जहाँ केंद्रम दोष को समझेंगे, 9 में से 3 ग्रह इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। राहु, केतु और सूर्य, इन तीनों को छोड़कर बाकी 6 ग्रह इस कैलकुलेशन में शामिल होंगे। अब इस जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर में बैठा है, अर्थात कन्या राशि में। 6 जहाँ लिखा है उसका मालिक है बुध, वो कन्या राशि है। अब चंद्रमा जिस घर में बैठा है, इसके एक घर पहले कोई ग्रह नहीं है, 5 में कोई ग्रह नहीं है। एक घर बाद 7 में कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि हम केतु, राहु और सूर्य को तो इस कैलकुलेशन से बाहर रखते हैं। इसीलिए जहाँ चंद्रमा है उस एक घर पहले और एक घर बाद कोई ग्रह नहीं है, तो इसे कहते हैं केंद्रम योग, अर्थात चंद्रमा अकेला है। चंद्रमा मन का कारक है, भावना का कारक है और मन की शक्ति का कारक है। अब चंद्रमा को किसी का एनर्जी नहीं मिल रहा है, चंद्रमा को किसी के एनर्जी की ज़रूरत है, तभी मन शक्तिशाली होता है। तो अब केंद्रम दोष या केंद्रम योग ये बन गया, क्योंकि जहाँ चंद्रमा बैठा है उसके एक घर पहले और एक घर बाद कोई ग्रह नहीं है। अब देखना ये भंग किस तरह होता है किसी जन्म कुंडली में। कई ऐसे दुनिया में विख्यात लोग हुए जिनके जन्म कुंडली में केंद्रम योग था और भंग हो गया। जैसे माइकल जैक्सन, पॉप सिंगर यूएसए का, बिल गेट्स, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का बिजनेसमैन, उसके जन्म कुंडली में भी केंद्रम योग है और भंग हो गया। अब यहाँ यह बताता हूँ कि यह भंग किस तरह होता है। भंग होने का मतलब ये है कि चंद्रमा को किसका एनर्जी मिलेगा, क्या संभावना है कि किसी ग्रह की एनर्जी चंद्रमा को मिल जाए। ऐसा तब होगा जब किसी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो। जैसे मरकरी बुध जो 12वें घर में है, बुध 12वें घर से 7वीं दृष्टि से 6ठे घर को देखेगा, तो चंद्रमा को बुध का एनर्जी मिल गया। अगर 12वें घर में शुक्र है तो वो 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा 6ठे घर में, तो उसको शुक्र का एनर्जी मिल गया। अर्थात किसी भी ग्रह का एनर्जी इसको मिल जाए इस तरीके से कि उसकी दृष्टि इस पर पड़ रही हो चंद्रमा पे, तो चंद्रमा का केंद्रम योग भंग हो गया। जैसे बृहस्पति 2nd हाउस में बैठा है, बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि 6ठे घर पर डालेगा, तो चंद्रमा को बृहस्पति का एनर्जी मिल गया। कोई भी एक ग्रह कहीं बैठकर पूरे जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा पर दृष्टि डाल दे, तो चंद्रमा को उसका बल मिल जाता है, उसका एनर्जी मिल जाता है और केंद्रम योग भंग हो जाता है। अब दूसरा कंडीशन क्या है भंग होने का? जब चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठ जाए। केंद्र का मतलब ये है या तो चंद्रमा के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा से 4थे घर में बैठ जाए, या चंद्रमा से 7वें घर में बैठ जाए, या चंद्रमा से 10वें घर में बैठ जाए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा से 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। 10th हाउस में सैटर्न बैठा है। चंद्रमा से 6ठे घर से आप 10 काउंट कीजिए, 3 पर सैटर्न बैठा है। तो चंद्रमा के केंद्र में शनि बैठा है।
फिर रिपीट करता हूँ, चंद्रमा से केंद्र का मतलब है या तो चंद्रमा के साथ बैठा हो या चंद्रमा से चौथे घर में, अर्थात अगर 9th हाउस में कोई ग्रह बैठा है वो चंद्रमा से चौथे घर में बैठा है। अगर यहाँ से 12th हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो चंद्रमा से 7वें घर में बैठा है। अगर यहाँ से 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, 3rd हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो सैटर्न बैठा है। तो कोई एक ग्रह चंद्रमा से केंद्र में बैठा है तो केंद्रम योग भंग हो जाता है। इसीलिए किसी की जन्म कुंडली में एक चंद्रमा अकेला देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए, तुरंत ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि वो व्यक्ति केंद्रम योग से पीड़ित है। केंद्रम योग के कारण मन कमज़ोर हो जाता है, मन में शक्ति नहीं रहती है, वो आदमी अंतर्मुखी हो जाता है, संघर्ष करने की क्षमता कम हो जाती है। अब कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब केंद्रम योग कमज़ोर हो जाता है, अर्थात इसका बुरा असर कम हो जाता है। कब बुरा असर कम होता है बताता हूँ मैं। भंग तो नहीं होगा, बुरा असर कम हो जाएगा। अगर चंद्रमा स्व राशि का हो, अर्थात चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो, कर्क राशि का स्वामी खुद चंद्रमा है। अगर चंद्रमा स्व राशि में बैठा है अर्थात कर्क राशि में बैठा है जहाँ 4 लिखा है तो केंद्रम योग भंग हो जाता है। जैसे अगर चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में है, उसके एक पहले और एक बाद अगर कोई ग्रह न हो, अगर ये 4 में है तो 3 और 5 में कोई ग्रह न हो तो चंद्रमा का केंद्रम योग का बुरा प्रभाव कम हो गया, क्योंकि चंद्रमा स्व राशि का है। अगर यही चंद्रमा वृषभ राशि में होता जहाँ 2 लिखा है तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो अगर 2 में जहाँ लिखा है वहाँ अगर चंद्रमा हो तो उसके एक घर पहले और एक घर बाद कोई ग्रह अगर ना हो तो भी उसका केंद्रम योग का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। अगर लगन कुंडली में चंद्रमा लगन से केंद्र में बैठा हो, अर्थात पहले घर में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, 7वें और 10वें घर में बैठा हो लगन से, अर्थात पहले घर से, तो भी इसका बुरा प्रभाव कम हो जाता है। अर्थात केंद्रम योग के जो बुरा प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है, उसे कम होने के 3 कारण हो सकते हैं। या तो चंद्रमा अपनी राशि में खुद बैठा हो, या चंद्रमा उच्च की राशि में वृषभ राशि में बैठा हो, या चंद्रमा जो लगन है पहला घर उसके केंद्र में बैठा हो, अर्थात पहले घर में बैठा हो, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में बैठा हो, तो वो बुरा प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन चंद्रमा के केंद्रम योग को भंग करने के 2 ही स्थिति हो सकते हैं, या तो उस पर किसी ग्रह की दृष्टि है या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठा है। मैं जब ग्रहों की बात कर रहा हूँ तो 3 ग्रह उसमें शामिल नहीं है, जो मैंने पहले ही कह दिया है, राहु, केतु और सूर्य। तो यही केंद्रम दोष है, इसीलिए इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर केंद्रम योग वास्तव में बन रहा है किसी जन्म कुंडली में और वो भंग भी नहीं हो रहा है तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है भगवान शिव की पूजा। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, केंद्रम योग का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू।